हेलो स्टूडेंट, आज तो का क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेट क्या होता है सबसे पहले उसको समझेंगे, फिर सबसेट क्या होता है उसको समझेंगे, इम्पटी सेट क्या होता है उसको समझेंगे। मतलब क्या करेंगे हम, कैसे किसी सेट को रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे आसानी से समझेंगे। ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है, सेट आता है। सेट किसे कहते हैं? सेट हमारा होता है, कह रहा है कि सेट, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या कह रहा है कि सेट उसे कहेंगे जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है ना। जो भी हमारे क्या होगा, वेल डिफाइंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा, ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। वेल डिफाइंड मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब ऐसे कलेक्शन हमको ऑब्जेक्ट्स के लेने हैं जिनमें किसी भी प्रकार का क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर हमको चूज करना हो, कुछ भी चूज करना हो, तो ऐसे सेट बनाने के लिए रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग चूज नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, पहले नेचुरल नंबर है मेरे पास। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब हमारे पास क्या होता है कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सब हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हमारे क्या बनाएगा, नेचुरल नंबर क्या बनाएगा, सेट बनाएगा। ठीक है ना। ये हमारे क्या कराएगा, सेट बनाएगा। देखिए अब इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। हमें पता है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। हमें पता है कि ये भी, कि ये एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, चार के बाद पाँच आएगा। मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि कोई किसी के बाद रैंडमली कैसे आएगा। हर नंबर में क्या हो रहा है, एक एक नंबर का डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट इसे देखो, हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स हमको भी पता है क्या होता है कि ज़ीरो पॉजिटिव वाले टर्म्स राइट साइड में, और निगेटिव वाले टर्म्स हमारे क्या होता है, लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ये सब भी हमारे क्या होता है, सेट बनाते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या बनेगा, रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जितने होंगे वो सेट बनाएगा। रियल नंबर्स भी हमारे क्या करेगा, सेट बनाएगा। यहाँ पे बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, एन ही हमारे क्या होता है, नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। फिर लास्ट है मेरे पास आर प्लस। आर प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो ये हमारे पास क्या है, रियल लाइन होती है। रियल लाइन में ये जीरो है, जीरो के इधर राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सब हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। तो वो भी बनाएगा ऐसे। अगर इसमें हम लेना ही चाहे तो निगेटिव भी ले सकते हैं। द सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स, ये भी हमारे क्या बनाएगा, सेट बनाएगा। सेट बनाने के लिए बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन है और उसका कलेक्शन ले रहे हैं, कलेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट्स का, तो वो हमारे क्या बनाएगा, सेट बना देगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट। सेट में हमारे पास देखिए कुछ और है कि द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज AEIOU। ये भी हमारा क्या बनाएगा, सेट ही बनाएगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन कैसे नहीं है, क्योंकि हम इससे सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट चाहिए। चलिए ठीक है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ऐसे रैंडमली नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, जो सभी वॉवेल्स हो, है, जो सभी वॉवेल्स हो, उसी हमको क्या करना है, अल्फ़ाबेट का कलेक्शन लेना है, और वही सब कलेक्शन हमारे क्या बनाएगा, सेट बना देगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक हम लोग सेट, हाँ एक चीज़ और समझ लेते हैं। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल नंबर में ही, कैपिटल अल्फ़ाबेट में ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ना। जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं कैपिटल लेटर के, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेट से डिनोट करेंगे। और सेट को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रेकेट के अंदर ही लिखेंगे। क्या करेंगे, करली ब्रेकेट के अंदर ही लिखेंगे। करली ब्रेकेट के अंदर कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल टाइप के मेरे पास जितने भी हैं वो आ सकता है। स्मॉल लेटर के जो भी वैल्यू है वो आ सकती है। इसके अंदर, सेट के अंदर, सेट में अल्फ़ा बेट यहाँ पर क्या हो सकता है, करली ब्रेकेट के अंदर अंदर आ सकता है कौन सा, स्मॉल लेटर न्यूमेरिकल, ये अल्फ़ा बीटा। ठीक।
और इसके साथ साथ हमें पास कर सकते हैं जैसे A1, A2, A3, A4, ये सब भी हमारे क्या बने सेट ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास सेट, ठीक है ना। सेट में नेक्स्ट हमें क्या करें, देखिए यहाँ पे एक सेट दिया गया है जिसे हम लोग क्या करें सी से प्रदर्शित कर रहे हैं। कह रहा है कि ऐसा जेड हमें चूज करना है कि जेड हमारे पास क्या होना चाहिए, एन ऑड नेचुरल नंबर। ऐसा सेट बनाओ, उस सेट में ऐसा जेड हो कि जेड हमारे पास कैसा होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। जो भी ऑड नंबर नेचुरल नंबर होते हैं उन सभी नंबर्स का हमको क्या करना है, एक सेट बनाना है सी। जैसे ऑड नंबर कौन कौन से, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑड नंबर्स का कलेक्शन लेंगे, उन सभी ऑड नंबर्स का कलेक्शन ही हमारा क्या बनाएगा, एक सेट बनेगा। यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन कैसे नहीं है, क्योंकि हमसे बोला है कि क्या करना है, नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि कैसा नंबर लेना है, ऑड नंबर लेना है, ठीक है ना। क्या करना है, ऑड नंबर लेना है जो कि हमारे क्या बनाएगा, नेचुरल नंबर बना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसेट्स। सबसेट्स किसे कहते हैं, ए सेट, ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। कह रहा है कि एक सेट है ए, क्या कहलाएगा, ये बी का सबसेट कहलाएगा अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, और वो भी क्या हो, बी का भी एलिमेंट हो। क्या कह रहा है कि ए हमारा बी का सबसेट, देखिए ये सी बी का सबसेट का वो है चिन्ह, ए हमारा जो होगा वो बी का सबसेट होगा। कब सबसेट होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट जो हो वो क्या हो, बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं ए में क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है, ये ले लिए। फिर एक हम लेते हैं सेट बी, इसमें एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए के पास जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, सेट बी वाले में एलिमेंट्स भी है, ए बी सी डी, है ना। यहाँ पे भी क्या हमारे पास ए बी सी डी, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारा सबसेट हो जाएगा किसका, बी का हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। तो वही कह रहा है कि ए सेट ए इज सेट टू बी a subset of a set B if every element of a set of A is also an element of B। मतलब B का जो भी एलिमेंट हो वो हमारा A का भी एलिमेंट हो, सॉरी A का एलिमेंट जो भी हो वो हमारा क्या होना चाहिए, B का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो इसलिए A का जो एलिमेंट है ए बी सी डी, वो भी हमारे क्या है, B का एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाए, ए के एलिमेंट्स जो है वो बी में भी है, तो इसलिए ए हमारे क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। लेकिन बी जो होगा वो ए का सबसेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास बी में जो एलिमेंट है वो ई और एफ है, लेकिन ए में हमारे पास ई और एफ है ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ई और एफ मिला करके बी का एलिमेंट बनेगा और ए का नहीं, इसलिए बी हमारा जो होगा वो ए का सबसेट नहीं। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक देखते हैं, और कह रहा है कि द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट रियल नंबर्स एंड वी राइट क्यू सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्यू का पास जो भी नंबर्स है, क्यू हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स है, क्यू के पास जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ए में भी होंगे, सॉरी आर में भी होंगे। तो अगर वो आर में भी है, क्यू में है, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, आर का। लेकिन एक सेम कंडीशन, आर हमारा जो होगा वो सबसेट नहीं होगा किसका, क्यू का। क्यों, क्योंकि आर में अगर हम देखें, आर में हमारे पास क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, √2 मिलेगा, √3 मिलेगा। ये सब हमारे पास कैसे इरेशनल नंबर है, लेकिन ये हमारे पास कैसा है, रेशनल नंबर। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, क्यू आर जो होगा वो क्यू का सबसेट नहीं होगा, ओनली क्या होगा, क्यू जो होगा वो आर का सबसेट होगा। ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा होल नंबर का सबसेट बनेगा। नेचुरल नंबर जो है वो हमारा क्या करेगा, इंटीजर्स का सबसेट बनाएगा। नेचुरल नंबर जो है वो हमारा क्या करेगा, रेशनल का सबसेट बनाएगा। ऐसे ही डब्लू मतलब होल नंबर क्या होगा, जेड का सबसेट बनाएगा। डब्लू जो होगा वो क्यू का सबसेट बनाएगा, मतलब ये नेचुरल नंबर हमारा आर का भी सबसेट बनाएगा ही बनाएगा, ठीक।
ऐसे ही क्यू डब्लू जो होगा क्यू का सबसेट होगा, डब्लू जो होगा वो आर का सबसेट होगा। ऐसे ही मेरे पास जितने भी रियल नंबर से नीचे वाले नंबर है, कौन कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारा सब क्या होगा, रियल नंबर के सबसेट्स बने। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, क्या कह रहा है कि जिसके पास कोई भी एलिमेंट कंटेन ना हो इज कॉल्ड इम्पटी सेट, और इसके और नाम से क्या बोलते हैं, द नल सेट और वाइड सेट। मतलब इम्पटी सेट में क्या होना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हम लोग क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाई बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं ऐसे सिर्फ करली ब्रेकेट, ठीक है। करली ब्रेकेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इम्पटी सेट। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इम्पटी सेट, ठीक। तो सेट हम लोग समझ चुके, सबसेट क्या होता है समझ चुके। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, क्या कह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो अब यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या कहने मतलब है, हमारे पास सेट्स, एक से ज़्यादा सेट की ज़रूरत पड़ेगी किसके लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, मतलब ए क्रॉस ए करने के लिए। अब क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि गिवन टू नॉन इम्पटी सेट्स पी एंड क्यू। दो हमारे पास क्या है, नॉन नॉन इम्पटी मतलब हमारे पास जो भी पी और क्यू होगा उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होने चाहिए, ठीक है। कितने एलिमेंट होने चाहिए, एक एलिमेंट होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। अगर इसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इम्पटी सेट कहलाएगा। तो इसलिए नॉन इम्पटी सेट का मतलब है कि पी और क्यू में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना हो, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए और वन एलिमेंट इसमें भी। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इम्पटी सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन टू नॉन इम्पटी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे बोलेंगे, पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है, पी और क्यू का जो सेट बनेगा, पी क्रॉस क्यू का जो सेट बनेगा वो कैसे टाइप का होगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा, ठीक है। कैसे टाइप का होगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स का होगा, जो कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, पी और क्यू से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, फार्मूला दिया गया है, पी क्रॉस क्यू इक्वल टू क्या बोला गया है हमारे पास, यहाँ देखिए ऑर्डर पेयर दिया गया है किस टाइप का, पी कामा क्यू टाइप का, जहाँ से पहला ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा और ये हमारा क्यू सेकंड एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो वो पी से आएगा और सेकंड एलिमेंट हमारा जो है वो क्यू से आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं ए, ए में कुछ एलिमेंट रख लेते हैं ए वन टू थ्री। नेक्स्ट सेट लेते हैं हम लोग बी, बी में एलिमेंट रख लेते हैं ए बी एंड सी। अब हमें क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, जहाँ से मेरे पास एक सेट बनता है, सेट कैसे बनता है, ए के अवयव, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ए। हम लोग क्या करेंगे, ए का एलिमेंट रखेंगे, तो ए के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं और बी के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल बी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ए का एलिमेंट हमारा जो आएगा वो कहाँ से आएगा, ए से आएगा, और बी का एलिमेंट जो होगा वो हमारा कहाँ से आएगा, बी से आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का एलिमेंट लिखते हैं वन टू थ्री, एंड क्रॉस बी का एलिमेंट रखते हैं हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी। ये हमारा हो गया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। अब इनका आंसर क्या आएगा पेयर में, ये देखिए पहले सेट के पहले एलिमेंट को हम लोग को वन को उठाएंगे, वन को क्या करेंगे, दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब किस टाइप का, पेयर टाइप। तो यहाँ से पहले सेट का एलिमेंट हम लोग वन लिए, तो अब वन का हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी के साथ पेयर बनाएंगे, वन कामा ए, नेक्स्ट वन कामा बी, नेक्स्ट वन कामा सी,
तो ये हमारा क्या हो गया, पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा किसका, फर्स्ट एलिमेंट ए का। सेकंड आप क्या करते हैं, हम लोग टू को चूज करते हैं, टू को भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी ए बी सी के साथ। यहाँ से क्या बनेगा, टू कॉमा ए, टू कॉमा बी एंड टू कॉमा सी। ये हो गया टू के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थ्री का करते हैं, थ्री के साथ क्या होगा, थ्री कॉमा ए, थ्री कॉमा बी एंड थ्री कॉमा सी। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया किसका, ए एंड बी का। ठीक है, देखिए अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से मिलेगा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सेट को हर एलिमेंट को बारी बारी से उठाएंगे, सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे पेयर वाइज, ये मिलेगा। अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या कर दे, चेंज कर दे, बी क्रॉस ए कर दे, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो सबसे पहले बी का अवयव लिखेंगे, मतलब अवयव मीन्स एलिमेंट्स, तो ए बी सी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए का एलिमेंट्स लिखेंगे वन टू थ्री। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे बी के सभी एलिमेंट्स के साथ, तो ए कामा वन, ए कामा टू, ए कामा थ्री, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बी का करेंगे, बी का अवयव लेते हैं, बी कामा वन, बी कामा टू, बी कामा थ्री। अब क्या करेंगे, बी के एलिमेंट सी को हम लोग ए के सभी एलिमेंट के साथ करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सी कामा वन, सी कामा टू एंड सी कॉमा थ्री। तो ये भी हमारे क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया किसका, बी क्रॉस ए का। और ये रहा हमारे पास ए क्रॉस बी का। अब देखिए बोथ साइड पे अगर हम देखा जाए दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखें, तो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दूसरे से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। इसमें जितने भी, इस सेट में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं और इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स में क्या करें, कोई भी ऐसा है नहीं कि जो एक दूसरे पे सेम दे रहा है ना। तो इसलिए ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और उनको इन्वर्स करके फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो वो दोनों हमेशा हमारे क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। ठीक है ना, करें मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन। रिलेशन समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए रिलेशन जो होता है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनते हैं। रिलेशन जो होता है वो कहाँ से बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनते हैं। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशंस के बारे में अच्छे से क्लियर हो पाए। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि रिलेशन है दिया गया, रिलेशन किसे कहते हैं, इफ़ ए बी, क्या कह रहे हैं, एक पेयर है हमारे पास ए बी का, जो कि हमारे कह रहे हैं आर में बिलोंग कर रहा है, आर मतलब रिलेशन। वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी, क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी जो पेयर में है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए जो है रिलेटेड कर रहा है किसके साथ, बी के साथ, अंडर द रिलेशन आर, आर के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। एंड वी राइट ए रिलेट टू बी, मतलब ए रिलेशन टू बी। हम लोग जब भी कहेंगे कि जैसे हमें क्या दिए दिए, सी कॉमा डी दी है और ये हमारे क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसको मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सी जो है वो रिलेट कर रहा है किसके साथ, बी के साथ। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वन हमारा जो है वो रिलेशन बना रहा है किसके साथ, ए के साथ, वन बी के साथ, वन सी के साथ, और यहाँ बी वन के साथ, ए थ्री के साथ, बी टू के साथ, टू बी के साथ, टू सी के साथ, थ्री ए के साथ। ये सब हमारे क्या बना है, रिलेशन बना है। अगर इसको लिखना होगा कैसे लिखेंगे, वन रिलेशन टू सी, टू रिलेशन टू बी, टू रिलेशन टू सी, थ्री रिलेट टू, मतलब रिलेशन टू ए। तो ये सब हमने क्या बना, रिलेशन ही बना। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको सब सेट बनेगा वो सब क्या करेंगे, वो सब एक दूसरे से हमेशा रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा क्या कर रहा है, सी डी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, सी रिलेट कर देगा किसके साथ, बी के साथ। किसी एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वन रखते हैं, टू रखते हैं, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे रख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। वन को हम लोग क्या करते हैं, सी के साथ भेज देते हैं, टू को ए के साथ, फोर को बी के साथ, थ्री को
एफ के साथ, 5 को डी के साथ और 6 को ई। तो यहाँ पे देखिए 1 जो होगा वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो हमारा रिलेट कर रहा है सी के साथ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 रिलेशन टू सी। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 है, 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है, ए के साथ कर रहा है, तो ए कामा 2। फिर 3 जो है वो एफ के साथ हो रहा है, एंड 4 जो है वो बी के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 5, 5 जो है वो रिलेशन बना रहा है डी के साथ, और 6 जो है वो रिलेट कर रहा है ए के साथ। तो ये सब हमारे क्या होगा, रिलेशन बनाएगा, जो कि हमारा रिलेशन क्या होगा, एक सबसेट ही होगा। रिलेशन जो होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, दो सेट है दिए गए ए एंड बी। तो ए के और बी के साथ अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या करेंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कुछ इस टाइप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ये पूरे के पूरे जो आर है हमारा उसमें दिया रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो आर होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट बनाएगा। ठीक है ना। अगर आर जो है ए क्रॉस बी का क्या कर रहा है, सबसेट बना रहा है, तो इसका मतलब आर हमारा क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी के सभी जितने भी एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी में, उसमें ये आर हमारा क्या होगा, बिलोंग्स करेगा। तो इस हिसाब से आर जो होगा वो हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। और ये रिलेशन हमारा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है। तो रिलेशन हो गया ये। अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन समझ में आ गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया टाइप्स ऑफ रिलेशन, दिया गया है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन हमारे कितने प्रकार का होता है, पहला आता है हमारे पास इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। इम्पटी रिलेशन हमारे क्या होता है कि ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। कह रहा है कि जो आर होगा वो रिलेशन है किसका, सेट ए का। ठीक है, इन सेट है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पटी रिलेशन बोलेंगे अगर क्या हो, नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स किसका, ए का जो है रिलेट करे एनी सेट ऑफ ए के। ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ क्या करे, रिलेट क्या करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रिलेशन को वैसे फाई को हम पहले बोल चुके हैं, इम्पटी बोलते हैं। तो फाई हमारा जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं ए में हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 लिखते हैं। ठीक है ना। और एक रिलेशन बनाते हैं, एक रिलेशन में हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 4 2 4 और 3 4। ठीक है। ये लिए अगर अब यहाँ से हम लोग क्या करें, ए क्रॉस ए निकालेंगे, क्या ए क्रॉस ए में 1 4 2 4 और 3 4 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सेट में भी हमारे पास 4 है ही नहीं, तो उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कभी बना ही नहीं पाएगा। अगर ये ए क्रॉस ए में 1 4 2 4 और 3 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो ये रिलेशन हमारा बन रहा है आर, ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। देखिए इम्पटी सेट हमेशा हमको पता है कि किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर आर जो हमारे क्या है, रिलेशन, रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी के साथ रिलेट कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब आर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, फाइव मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिलेशन आर है वो ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो रिलेशन बनाएगा वो क्या बनाएगा, फाइव बनाएगा। तो ये फाइव जो होगा वो हमारा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करें, रिलेट करें। अर्थात करें मतलब जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दिया जाएगा ए क्रॉस ए में, जितने भी सबसेट में अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उन सभी एलिमेंट्स का हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए। वही सेम टू सेम हमारे क्या बनना चाहिए, एग्जैक्ट वही बनना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ना छूटे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ए में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी लेते हैं। ठीक।
तो इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए कॉमा बी क्रॉस ए कॉमा बी। यहाँ से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, ए कॉमा ए एंड ए कॉमा बी। नेक्स्ट क्या करेंगे, बी का साथ ए का रिलेशन एंड बी के साथ बी का रिलेशन। और हम लोग क्या करते हैं, पूरे इसी को, पूरे जितने भी एक राशि में आए हैं उसी का हम लोग क्या कर लें, रिलेशन बनाने, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी कॉमा, ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये पूरा का पूरा रिलेशन हमारे क्या है, ए क्रॉस ए से ही आ रहा है। क्या हो रहा है, कि आर जो रिलेशन है वो हमारा पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए के साथ ही आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, इस सेट को, मतलब जो हमारा रिलेशन बना रहा है आर से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है ना। ये हो गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या होता है कि जो भी सेट दिया रहता है उस सेट में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट का जो होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए किसके साथ, ए के ही एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो ए के साथ रिलेट हो रहा है, और बी जो है वो ए के साथ, ए भी हमारे क्या रहा है, बी के साथ रिलेट हो रहा है, और यहाँ बी ए के साथ रिलेट हो रहा है, और बी जो है वो बी के साथ रिलेट। तो ये हमारे क्या हो गया, सब एलिमेंट ए के जो है वो खुद के साथ, हर एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। ठीक है। तो फिर से बता देते हैं, इम्पैरेटिव रिलेशन में क्या होता है, इम्पैरेटिव रिलेशन में सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट रिलेशन ना बनाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पैरेटिव रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक सेट लिए थे 1, 2, और यहाँ पे एक रिलेशन लिए थे 1, 4, 2, 4, 3, 4। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है एक के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं, इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो फाई होगा, और फाई हमारा इम्पैरेटिव जो होता है वो हमेशा किसी सेट का सबसेट ही, है ना। आई होप आप सबको ये जरूर क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, जो भी रिलेशन है उसमें से उसका कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे पहला हमारे पास दिया गया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिया गया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्य बोलते, क्या बोलते हैं, तुल्य संबंध। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा रिलेशन हमको चाहिए कि उनका पेयर जो है वो खुद के साथ ही रिलेशन बने। ठीक है ना। जो रिलेशन चाहिए कि जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ए रिलेट कर रहा है किसके साथ, बी के साथ, और ए रिलेट कर रहा है किसके साथ, सी के साथ। ये सब हमारे पास क्या है, अलग अलग रिलेशन थे। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि ए का एलिमेंट जो है वो खुद के साथ ही रिलेशन बनाए, अर्थात कैसे, यानी मतलब ए जो है वो खुद के साथ ही रिलेट करेगा। अब प्रत्येक एलिमेंट ए के साथ, जितने भी सेट में एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट जो खुद के साथ रिलेशन बनाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, बोलेंगे कब बोलेंगे, जब ए के प्रत्येक एलिमेंट जो वो खुद के साथ क्या करे, रिलेट करे। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, ए इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 1, 2, 3। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जो कि क्या होगा, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, वो हमारे क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। क्या कर रहा है, हर एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, ये रिलेशन बना रहा है। तो इसके इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। है ना। देखिए कह रहा है कि फॉर ऑल, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ए में जितने भी एलिमेंट है वो हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, अन्यथा वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे, जैसे एक सेट हम लोग ले लिए ए में ले लिए ए बी सी। अब एक रिलेशन ले लेते हैं आर, आर में क्या करते हैं, ए कॉमा ए रख लेते हैं, बी कॉमा बी रख लेते हैं, एंड ए कॉमा सी रख लेते हैं, बी कॉमा सी रख लेते हैं, इस टाइप का।
तो यहाँ पे देखिए जो ए का ए के साथ रिलेशन बन रहा है और बी का बी के साथ रिलेशन बन, लेकिन ए सी का सी के साथ कहीं रिलेशन दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए हमारा जो ये आर होगा ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो, है ना। क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। तभी हम लोग क्या करेंगे, उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, नहीं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सिमेट्रिक में बोल रहा है कि इफ, ध्यान से समझिए, इफ यदि A1 कॉमा A2 जो है वो हमारा रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, A1 और A2 क्या है, वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब उसके बाद क्या कहेंगे, इम्प्लाइज दैट। तब वो क्या कहेगा, तब वो इम्प्लाई करेगा कि P2 कामा सॉरी A2 कामा A1 जो हो वो भी हमारा आर में हो, ठीक है। तब वो भी हमारा क्या हो, आर में हो। और आल A1 A2 हमारा कहाँ होना चाहिए, ए में हो। तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। फिर समझते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है आर, ठीक है। आर में क्या है, A1 कामा A2 है। यदि बोलो ना इफ है, अगर है तब उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या उसी रिलेशन में A2 कामा A1 भी है कि नहीं। अगर A2 कामा A1 उसमें है तब हम लोग बोलेंगे कि वो रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर नहीं है तब वो हमारा क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे इसमें देख लिया जाए रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव पे क्या है, इस वाले में A1 का 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ऐसे तो कोई कंडीशन तो है नहीं, A1 A2, तो इस यहाँ पर हम लोग सिमेट्रिक की बात अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट लेते हैं ए में क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट रखते हैं। सेट में क्या करेंगे, एलिमेंट रखेंगे। यहाँ से एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, 1 2 3, सबसे आसान है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनाते हैं आर। आर में हम लोग क्या करेंगे, 1 1 रखते हैं, 2 2 रखते हैं, 3 3 रखते हैं, एंड 1 2 रखते हैं, 2 3 रखते हैं, और 2 1 रखते हैं, और 3 2 रखते हैं। बस इतना ही रखते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, एक क्रॉस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा ही आएगा, कहीं बाहर से हम लोग नहीं लिखे हैं। अब देखिए कंडीशन के हिसाब से ही चलते हैं। कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर इफ़ A1 A2 जो है वो हमारा आर में है। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसे ढूंढते हैं जो हमारा है, ये तो हमारे पास, इसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बोला गया, A1 A2 सेम तो बोला नहीं गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 2, 1 2 जो है वो हमारा क्या है, आर में है, ठीक है। अब हम लोग ढूंढ लेते हैं क्या 2 1 भी हमारा आर में है कि नहीं। अगर ये आर में होगा तब वो हमारा क्या होगा, रिलेशन बना देगा। कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ देखिए 2 1, 2 1 हमारे क्या है, आर में है। तो इसलिए ये वाला रिलेशन जो होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। एक और देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 3 भी हमारा आर में है 2 3 आर में है। और फिर क्या कह रहा है कि 3 2 भी हमारे क्या है, आर में है। तो इसलिए इसकी भी कंडीशन से हमारा क्या हो जाएगा, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए सबसे पहली जरूरी बात है कि इफ में क्या बोल रहा है कि A1 और A2 जो हो वो आर में है, पहले ये देखना है कि नहीं। अगर है तो यहाँ से हम लोग फिर इम्प्लाई करेंगे क्या A2 A1 भी हमारा आर में है कि नहीं, ठीक है ना। या किसके लिए, फॉर ऑल A1 A2 के लिए जो हमारा आर में है, सॉरी ए में है। ये हमारा क्या है, A1 A2 हमारे क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये है तभी हम लोग बोलेंगे ये हमारे क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं तो हम लोग इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं ए में रख लेते हैं 1 2 3, सेम वही एक रिलेशन बनाते हैं, 1 1, 2 2 एंड 2 3, 3 1, 1 2, बस इतना ही रख लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये तो हट ही गया है, इसको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2,3, 2,3 हमारा आर में है, ठीक है। 2,3 हमारे क्या है, आर में तो है, लेकिन क्या 3,2 भी हमारा आर में है? तो यहाँ से देखिए हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि हमारे रिलेशन में 3,2 है, तो इसलिए ये हमारे क्या है, आर में नहीं है। तो आर में तो रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले रिलेशन को सिमेट्रिक है बता, कहेंगे दिस इज अ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा ऐसी कंडीशन में सिमेट्रिक चेक किया जाता है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग बता ही चुके हैं कि ए के प्रत्येक एलिमेंट जो है खुद के साथ रिलेशन है, ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाएगा, तो हमारे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक। नेक्स्ट लास्ट है मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कहता है कि अगर, देखिए फिर ना ध्यान से देखिएगा क्योंकि इफ बोला है, तो इफ के लिए हमारे पास क्या है, A1 कामा A2 जो है वो आर में होना चाहिए। नेक्स्ट A2 कामा A3 भी हमारा क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ये दोनों आर में है तब यहाँ से इम्प्लाई होता है कि A1 कामा A3 वो भी अगर हमारा आर में है, क्या, फॉर ऑल A1 A2 A3 इन ए, ठीक है। फिर समझते हैं कि A1 कामा A2 हमारा आर में है, ठीक। A2 कामा A3 भी हमारा आर में है, अगर उसके बाद A1 कामा A3 भी हमारा आर में है, तब ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अन्यथा अगर इसमें से कोई भी एक फेल हुआ तब उसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, वही सेम सेट A1 इज एक इक्वल टू 1,2,3, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3, 1, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करते हैं, A1, A2 पहले देखते हैं, 1,2, 1,2 हमारा क्या है, आर में है, क्लियर। क्या 2,3, हाँ 2,3, 2,3 हमारा आर में है, ठीक है। अब देखिए 1,2 आर में है, 2,3 आर में है, और यहाँ से इम्प्लाई हो रहा है कि 1,3 भी हमारा आर में है। ठीक, इस वाले रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक। ये वाला रिलेशन कैसा हो जाएगा, हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हुआ, जैसे थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं कि 1,3 इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ये नहीं है, तो सिर्फ 1,2, 2,3 होने से हम लोग नहीं बोल सकते कि आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन तब बोलेंगे जब इसमें सेट में 1,3 भी आ जाएगा। आई होप आपको तीनों रिलेशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं कि ए रिलेशन आर, क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है हमारे पास, कौन सा, आर रिलेशन है, जिसमें बोल रहा है कि सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कह रहा है कि एक सेट ए है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे इफ आर जो हो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होगा, तभी इस वाले रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो तीनों की कंडीशन क्या है, पहली है हमारे पास कि भाई जो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है तो उसके लिए हमारे पास कौन से रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि इफ़ ए कॉमा ए हमारा क्या है, आर में है, किसमें, फॉर आर ए बिलोंग्स ए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है हमारे पास सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है हमारे पास कि इफ़ A1, A2 जो है वो आर में है, और उसके बाद इम्प्लाई करता है कि A2, A1 भी हमारा आर में है, चलिए फॉर ऑल A1, A2 कहाँ से, ए से आए, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। लास्ट है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे, इफ क्या होना चाहिए,
A1 A2 जो है वो R में होना चाहिए। नेक्स्ट A2 A3 जो हो वो भी हमारा R में होना चाहिए। इसके बाद इम्प्लाई हो कि क्या A1 A3 R में है कि नहीं। अगर R में है तब वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन अगर कोई रिलेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। क्या कह रहा है कि एक सेट हमको ए दिया गया है, ए क्या दिया गया है, जेड दिया गया है। जेड हमको पता है कैसा होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। इस टाइप का एक सेट दे दिया गया है। अब इंटीजर्स गिवन बाय रिलेशन, तो रिलेशन आर दिया गया है कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पेयर में दिया गया है कि ए कॉमा बी। क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी हमारे कैसे होने चाहिए कि जो टू हो वो डिवाइड्स करे किसको, टू जो हो डिवाइड्स करे किसको, ए कॉमा बी को। रिलेशन देखिए हमें यहाँ पे हमें क्या क्या डिफाइन कर दिया गया है कि आर जो हो वो हमारा कैसा होना चाहिए कि ए कॉमा बी जो हो वो हमारा डिवाइड्स करना चाहिए किसको, ए माइनस बी को। ऐसा रिलेशन हमें डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना है, इक्वलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्वलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव। क्या होना चाहिए कि क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन में पता है कि ए कॉमा ए जो हो वो हमारा कैसा हो, आर में हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी मतलब हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो ए कॉमा ए सच दैट टू डिवाइड्स ए कॉमा ए माइनस ए। हमारे पास रिलेशन बनना है। यहाँ पे देखिए हमको क्या चाहिए, सेम ही चाहिए, दोनों कैसे चाहिए, सेम चाहिए, इसलिए बी के स्थान पे हम लोग क्या किए, ए रख लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है कि ए कॉमा ए टू डिवाइड्स ए माइनस ए। टू डिवाइड्स ए माइनस ए मतलब टू डिवाइड्स किसको, टू डिवाइड्स जीरो। क्या टू जीरो को डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स दुनिया का कोई भी नंबर हो वो क्या करेगा, जीरो को डिवाइड करेगा। तो इसलिए ये हमारे क्या बनाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। सेकंड हमारे पास है सिमेट्रिक। सेकंड हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि इफ़ A1 A2 जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, देन इम्प्लाई A2 A1 भी हमारे क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। और ऑल A1 A2 जो है वो कहाँ से आएगा, ए से है। तो इसी कंडीशन पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है A1 A2, ये देखिए ये हमारे पास हमेशा से ट्रू है कि हमारे पास क्या है, A1 A2 जो है मान लेते हैं कि ये डिवाइड्स कर रहा है किसको, A1 माइनस ए। यहाँ पे क्या कर रहा है, टू डिवाइड्स कर रहा है किसको, A1 माइनस A2 को। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर टू डिवाइड्स कर रहा है किसको, A1 माइनस A2 को, तो अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें। कैसे कर दें, टू डिवाइड्स, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, A2 माइनस A1। ठीक, A2 माइनस A1, ये तो ऐसे लिख लेते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। चेंज करते हैं मतलब क्या कर लेते हैं, -A2 पहले लिख लेते हैं और +A1 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखते हैं टू डिवाइड्स, अभी देखिए A1 माइनस A2 को डिवाइड कर रहा है, तो -A2 + A1 को भी डिवाइड करेगा, सेम है क्योंकि हम लोग उसको बस इधर से उधर कर दिए। तो टू डिवाइड्स, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, A2 माइनस A1 बनेगा, है ना। A2 माइनस A1 बन रहा है, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या होगा कि इसको जो होगा A2 माइनस A1 को भी क्या करेगा, टू डिवाइड्स करेगा ही करेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, A1 ले लेते हैं क्या, 4 ले लेते हैं, और A2 ले लेते हैं 2। ठीक है ना। तो यहाँ से पहली कंडीशन है कि क्या टू A1 माइनस A2 को डिवाइड करेगा, मतलब 4 - 2 को। तो 4 - 2 करेंगे क्या मिलेगा, 2। टू जो है वो 2 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 1 मिल जाएगा।
सेम ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, 4 - 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 - 4 लिखेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और -2 को क्या करेगा, 2 तो डिवाइड करेगा, जो कि क्या मिल जाएगा, माइनस। देखिए इक्वल मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल में ये नहीं बोला कि इक्वल आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो डिवाइड करता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 डिवाइड्स कर देगा किसको, A2 - A1 को। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा A2, A1 such that 2 2 divides A2 minus A1, A2 minus A1। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि A2, A1 जो है वो क्या आ जाएगा, आर में आ जाएगा। ठीक। अब A2, A1 हमारा आर में आ गया, A1, A2 से लेके चले थे, A2, A1 भी हमारे क्या हो गया, आर में आ गया। इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या बनाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा। ठीक। लास्ट हमारे पास क्या है, थर्ड, ट्रांजिटिव। क्या हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या है कि A1, A2 जो है वो आर में होना चाहिए। नेक्स्ट A2, A3 हमारा जो वो भी आर में होना चाहिए। फिर यहाँ से इम्प्लाई करता है कि A1, A3 भी हमारा आर में होना चाहिए ही चाहिए, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ऑल A1, A2, A3 बिलोंग्स इन ए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहली बात तो हमको दे ही दिया गया है कि जो टू है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, टू जो है डिवाइड्स कर रहा है किसको, A1 - A2 को। नेक्स्ट, इसके कंडीशन से देखिए कि टू जो है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, A2 - A3 को। ठीक है, क्या कह रहा है, A1 - A2 को कौन डिवाइड कर रहा है, टू। A2 - A3 को कौन डिवाइड कर रहा है, टू। तो ये तो हमारा डिवाइड कर ही रहा है। अब यहाँ से देखिए, अब क्या करेगा, हमको क्या दिखाना है कि A1, A3 को टू डिवाइड कर। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ देखिए, A1 - A3 हमको लाना है, ठीक ना, A1 - A3 लाना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, A1 में क्या करें, A2 एक बार जोड़ देते हैं, A2 एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -A3। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, A1 - A2 लिख लिए, क्या किया, इस वाले पार्ट को इसके साथ लिख लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस A2 - A3। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये वाले पार्ट को टू डिवाइड कर रहा है और इस वाले पार्ट को भी क्या कर रहा है, टू डिवाइड्स कर रहा है। अगर किसी पार्ट, दो नंबर को टू डिवाइड्स कर रहा है तो उनके सम को भी क्या करेगा, टू डिवाइड्स करेगा ही करेगा ना, क्योंकि क्या कर रहा है, इसको टू डिवाइड कर रहा है और इसको भी टू डिवाइड्स कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि A1, A2 को टू डिवाइड्स कर रहा है, A2, A3 को टू डिवाइड्स कर रहा है, तो उनका सम जो भी आएगा उसको भी क्या करेगा, टू डिवाइड्स करेगा ही करेगा, इसके स्थान में जो भी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि A1 - A3 को भी क्या कर रहा है, टू डिवाइड्स कर रहा है। अगर A1 - A3 को टू डिवाइड्स कर रहा है तो इसका मतलब A1, A3 भी हमारा जो होगा वो आर में बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया। तो A1, A3 भी हमारे क्या होगा, आर में बिलोंग कर गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात बस यहाँ से है, ये तो हमको दिया ही गया है कि टू डिवाइड्स A1 - A2 एंड टू डिवाइड्स A2 - A3। अब हमको क्या लाना है, A1 - A3 लाना है। तो A1 - A3 में हम लोग क्या कर दिए, टू ऐड कर दिए और टू सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो जो पहला वाला माइनस वाला A2 है उसको A1 के साथ कर दिए और A2 को A3 के साथ कर दिए। ठीक है, यही वाली सेम कंडीशन बन रही है। तो यहाँ से हमें पता है कि A1 - A2 को कौन डिवाइड कर रहा है, टू, और A2 - A3 को कौन डिवाइड कर रहा है, टू। तो यहाँ पे जब दो नंबर को दो डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी क्या करेगा, टू डिवाइड्स करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 4 को और 6 को टू डिवाइड कर रहा है तो इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 10। 10 को टू भी तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, A1 - A3 को टू डिवाइड करेगा। यहाँ से A1 - A3 जो हो जाएगा वो आर में बिलोंग कर जाएगा। जैसे ये आर में बिलोंग करेगा ये रिलेशन हमारे क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल से हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसी कंडीशन जब होगी तो हम लोग क्या बात किए थे, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल।
रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग कल क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन से ये आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, फंक्शन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।